आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, हम आज प्रस्तुत हैं इस्लाम की 7 अटपटी बातों को लेकर। 7 इस्लाम के वैसे तथ्य जो कि अटपटे हैं, संदेह के घेरे में हैं और जिनसे इसका आधार ही हिल जाता है। और लीजिए प्रस्तुत है नंबर 1। यह इस्लाम कहता है कि अल्लाह है निराकार, उसका रंग रूप आकार प्रकार नहीं है, वह देहधारी नहीं है, वह किसी लोक में रहता है और वहीं से संपूर्ण विश्व पर, संपूर्ण ब्रह्मांड पर वह शासन है करता। और वह अल्लाह अपने फरिश्ते के द्वारा, दूत के द्वारा रसूल मोहम्मद को अपने आदेश भेजता है और रसूल मोहम्मद मिलने के लिए अल्लाह से 7वें आसमान के पार जाते हैं अपने गधी पर सवार होकर। दोस्तों, अब आप इन तथ्यों पर, इन बातों पर गौर कीजिए। यदि वास्तव में निराकार है तो फिर अल्लाह बोलता है कैसे? वह फिर आदेश भेजता है कि कैसे? और जब मोहम्मद मिलने जाते हैं तो किससे मिलने जाते हैं? बातें कैसे करते हैं रसूल से, मोहम्मद से? जब तक कि शरीर नहीं होगा तब तक बातें करना, शब्द निकलना कहां से क्या संभव है? और कोई स्थूलधारी, देहधारी व्यक्ति उन शब्दों को, नादों को समझ सकता है क्या? दोस्तों, अल्लाह वैसे वैसे आदेश देता है कि सामान्य व्यक्ति भी वो बातें सुनकर शर्मा जाए। आप अगर संपूर्ण कुरान को एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे तो बातें समझ में आ जाएंगे। यह तथ्य नंबर 1। अब तथ्य नंबर 2। ये जो कुरान है, ये जो कुरान शरीफ है, यह भी संदेह के घेरे में है। लोग कहते हैं कि कुरान की आयतें जब आती थीं, जब उतरती थीं मोहम्मद पर, तो वे लिखवाते थे। स्वयं मोहम्मद साहब नहीं थे पढ़े लिखे और वे लिखवाते थे। और लिखने वाला लकड़ी पर, हड्डी पर, चमड़े पर लिखा करते थे। और मोहम्मद साहब के देहांत होने के लगभग 24 साल के बाद संग्रहित सबको किया जाता है और उसका संकलन बनाया जाता है। ध्यान देने योग्य बात है कि 24 वर्षों में बहुत सारी आयतें नष्ट हो गईं। संकलनकर्ता ने, लिखने वाले ने स्वयं खुद जोड़ा उसमें कुछ। यह कहा जाता है कि रसूल के देहांत होने के बाद दामाद उनके अली संग्रह लाए थे एक, लेकिन जो खलीफा थे वे नहीं मानते हैं और झूठा होने का आरोप लगाते हैं और अली के कुरान को मानने से इनकार हो जाते हैं। दोस्तों, जब कि 24 वर्षों के बाद संग्रहित होता है कुरान, तो तत्कालीन जो खलीफा थे वे आदेश देते हैं कि जहां कहीं भी कुरान के नाम पर संग्रह है सबको मिटा दो, सबको नष्ट कर दो। और जबरन सारे संग्रह जहां तहां थे पड़े हुए सबको
नष्ट कर दिया जाता है। और ऐसे में वह कुरान ही आ जाता है संदेह के घेरे में। वह अल्लाह की वाणी है। एक बार आप उसे देख लीजिए, पढ़ लीजिए, तो समझ आ जाएगी कि वह अल्लाह की वाणी नहीं हो सकती है। लीजिए अब तीसरा तथ्य देख लीजिए आप। मोहम्मद का चरित्र, वे बचपन से लेकर देहांत होने तक जो इतिहास है, जीवनी है उनकी, आप उसे देखिए, पढ़िए। हमारे देश में क्या होता है कि लोग परमात्मा को पाने के लिए सन्यासी बन जाते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं। लेकिन इसके उलट वहां मोहम्मद के जीवन में क्या होता है? ये तो अल्लाह के आदेश भी आते रहते हैं और साथ ही संघर्ष, युद्ध, शादियां भी होती रहती हैं उनकी। 52-53 साल के मोहम्मद 6 साल की बच्ची, गोद में खेलने वाली बच्ची से विवाह कर लेते हैं। 9 साल की अवस्था में उससे संभोग भी करते हैं। दोस्तों, भारतीय ऋषियों के जीवन को देखिए, जीवनी को पढ़िए, साथ ही रसूल के जीवन को देखिए, जीवनी को पढ़िए, समझ आ जाता है स्पष्ट अंतर। रसूल के जीवन में हिंसा है, लूट खसोट, राज्य का निर्माण करना है, और भारतीय ऋषि राज्य छोड़ देते हैं। जमीन और आसमान का फर्क है। वहां भोग है तो यहां त्याग है। मित्रों, नंबर 4 कहता है इस्लाम कि मोहम्मद लास्ट रसूल हैं, अंतिम रसूल हैं। इसके बाद अब अल्लाह रसूल नहीं भेजेगा दुनिया में। अब थोड़ा विचार कीजिए, वही कहता है कुरान की मोहम्मद से पहले बहुत सारे रसूलों को भेजा गया है, और कहता है कुरान की ईसा, मूसा वगैरह रसूल थे अल्लाह के भेजे हुए। अब देख लीजिए कि मोहम्मद से लगभग 600 साल पहले वे थे ईसा मसीह। 600 साल बाद ही अल्लाह को जरूरत हो गई भेजने का रसूल, लेकिन अब तो 1400 साल हो गए हैं, और फिर दुनिया लाखों सालों तक रहेगी। तो वो क्या लाखों सालों तक जरूरी नहीं होगा रसूल को भेजने की? यदि मात्र 600 साल में ही भेजना पड़ा था, तो फिर लाखों सालों के धरती के जीवन के क्रम में न भेजने की जरूरत, यह बात तो समझ में नहीं आती। ये कहकर इस्लाम हो जाता है उल्टा घड़ा, हो जाता है बंद डब्बा, जहां पर कि हर तरह के सुधार की संभावना ही समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इस्लाम को मानने वालों में अहमदिया, जो कि मानते हैं कि रसूल बार बार आते हैं और आते रहेंगे, और जानते हैं आप अहमदिया को सुन्नी लोग नहीं मानते मुसलमान, जबकि अहमदिया जन अपने आप को मानते हैं इस्लाम को मानने वाले। नंबर 5 दोस्तों, हमारे जीवन में चांद और सूरज में से ज्यादा कौन है महत्वपूर्ण? एक बालक भी कहेगा कि सूरज अधिक है महत्वपूर्ण हमारे लिए, लेकिन इस्लाम सूरज को नहीं, वह चांद को अधिक मानता है, महत्व देता है। यह विचार क्या आपको अतार्किक नहीं लगता? ये रहा तथ्य नंबर 6। हर धर्म ग्रंथ में 2 तरह की बातें होती हैं। एक बातें शाश्वत बातें होती हैं, दूसरी होती हैं सामयिक बातें।
शाश्वत बातें अर्थात कि वैसी बात कि जो हर देश काल पात्र के लिए होता है सही, जैसे सदा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलनी चाहिए। यह जो नियम रीति नीति है यह सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है। हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, देश, काल, पात्र सब जगह के लिए सही सत्य मानी जाएगी। दूसरी बात होती है सामयिक बात। सामयिक बातों में क्या कि जो बातें किसी खास देश, काल, पात्र के लिए बोली कही जाती हैं, जो शाश्वत नहीं होती, जो किसी खास समय, मौका, परिस्थिति, जगह, स्थान, व्यक्ति के लिए संबोधित की जाती हैं। और वे सामयिक बातें हमेशा और सबके लिए सही सत्य नहीं होती। मान लीजिए लोग बोलें कि वस्त्र पहनना चाहिए, यह शाश्वत बात है। और अगर कहा जाए कि वस्त्र इसी नाप का पहनना चाहिए, तो यह सामयिक बात होगी। यदि हम किसी खास नाप, साइज के वस्त्र को पहनने की बात बोलेंगे तो वो फिर हमारी बात सारे लोगों के लिए, सारे पात्रों के लिए, सभी समय के लिए सत्य नहीं होगी। लेकिन यहां तो यही गड़बड़ झाला है। यह जो कुरान है, दोनों ही तरह की बातें इसमें हैं लिखी हुई। शाश्वत बातें भी हैं कुछ और सामयिक बातें भी हैं कुछ। भाई शाश्वत बातें तो हमेशा के लिए सही हैं, लेकिन जो सामयिक बातें हैं, विशेष देश, काल, पात्र, हेतु संबोधित हैं, वैसी बातों को रूपांतरित करना, बदलना जरूरी होता है। लेकिन यह बात कुरान मानने के लिए, इस्लाम मानने के लिए, यह पूरा इस्लामिक जगत मानने के लिए नहीं है तैयार। और अंतिम तथ्य, सातवां तथ्य आपके सामने में रख रहे हैं। शिया वक्फ बोर्ड के रहे थे चेयरमैन वसीम रिजवी साहब, और वसीम रिजवी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक लोकहित याचिका दायर की कि 26 आयतें जो है कुरान में, वे आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। ये 26 आयतें बाद में जोड़ी गई हैं और वे साक्ष्य भी देते हैं कि कब कैसे जोड़ी गई हैं। वसीम रिजवी साहब का कहना है कि यह कुरान है मिलावटी। संकलनकर्ता ने अपनी तरफ से बहुत सारी बातें इसमें मिला दी, क्योंकि खुद रसूल मोहम्मद साहब तो लिखते नहीं थे, वे पढ़े लिखे भी नहीं थे, और फिर देहांत होने के 24 वर्षों के बाद संकलित हुआ यह कुरान मजीद, जिसमें बहुत सारी बातें हो गई मिलावटी। लेकिन मित्रों, आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट जिहादी वर्ग के भय से याचिका को खारिज कर देता है। दोस्तों, बहुत सारे मुस्लिम विद्वानों का कहना है कि 26 ही नहीं, 400 से अधिक ऐसी हैं आयतें इसमें जो कि निकालने योग्य हैं, जो कि आतंकवाद का अप्रत्यक्ष रूप से संपोषण किया करती हैं। ये 400 से अधिक आयतें विश्व जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए है खतरनाक। लेकिन इसके लिए तैयार है कौन कौन? जिहादियों के डर से लोग सच को सच नहीं बोल पाते। लेकिन कब तक
लेकिन कब तक लोग डरते रहेंगे? एक समय वह आएगा कि लोग सच बोलेंगे। वह समय आएगा कि जब कुरान और मोहम्मद पर होगी बहस, और ना केवल इन पर, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं दुनिया में, वेद, गीता, रामायण, भागवत, बाइबल, त्रिपिटक, ग्रंथ साहब वगैरह वगैरह, सब पर ही होगी चर्चा, होगी बहस, और सब में ही कुछ न कुछ छांटने योग्य हैं। दोस्तों, सभी धर्म ग्रंथों में कुछ न कुछ अनुपयोगी हैं अंश, जिन्हें निकालने की आवश्यकता है, और आने वाले समय में दुनिया उन्हें निकाल देगी, और जो अंश उपयोगी हैं केवल उन्हें ही रखा जाएगा। दोस्तों, आपने हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद।